मैंने लास्ट कंपनी में एज ए क्यूए एज ए आईटी पर्सन वर्क किया था। क्या मैं एज ए डेवलपर जॉब कर सकता हूँ अपकमिंग ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर वाइस वर्सा। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और वर्क फ्रॉम होम का आनंद ले रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि मैंने अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है एज ए आईटी पर्सन, एज ए क्यूए और मे बी द अदर प्रोफाइल। बट मेरा जो सिलेक्शन हुआ है नेक्स्ट कंपनी के अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ माई नॉलेज दैट आई डोंट गेन फ्रॉम माई करंट ऑर्गेनाइजेशन, बट माई ओन एफर्ट आई अर्न दिस वन as a developer or as any of the profile as a manager and all. So can I applicable or can I apply for this job, and if I selected this one, so can I continue with that job or not, so it will create any problem in the future or not. So we will discuss these things in this video. So let's continue the video. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप करंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हो तो आपको एक रिलीविंग लेटर मिलता है और उस लेटर में आपका स्केलिंग लिखी होती है 1 to 5 कि आपका करैक्टर कैसा था, जस्ट लाइक द स्कूल सर्टिफिकेट एज ए करैक्टर सर्टिफिकेट आप कह सकते हो उस चीज़ को। और वो मैटर नहीं करता क्योंकि हर कंपनी जब भी आप कोई अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको यानी कुछ अच्छे में आपका सपोर्ट करते हैं और कुछ आपको अच्छी रेटिंग नहीं देते। बट इसका कोई फ़र्क नहीं है सामने वाली कंपनी के ऊपर, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई भी कंपनी जल्दी से अच्छी रेटिंग देती ही नहीं है। तो मोस्टली जो रिलीविंग लेटर होता है तो उस वाले में आपको डेजिग्नेशन मेंशन नहीं होती, बट यानी कि एज ए डेवलपर, जैसे कि मैं एज ए क्यूए वर्क कर रहा हूँ तो एज ए क्यूए वहाँ पर नहीं लिखा होता, वहाँ पर एज ए डेवलपर ही लिखा होता है या फिर कुछ और टर्म में लिखा जो कि कॉमन टर्म होती है जिसमें कि आप एप्लीकेबल होते हैं क्यूए के लिए भी, डेव के लिए भी। और वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं लिखते लाइक .NET, जावा, पाइथन एंड ऑल। based on your knowledge you can apply any of the thing because it just give the certificate like you done the some work, some span of time into this organization and you did some good job, and on the behalf of that you are getting the relieving letter. और अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में आपसे जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप यदि उसके आंसर दे तभी आपका सिलेक्शन होता है। और यदि आपने ये प्रूव इंटरव्यू के टाइम पे कंफर्म कर दिया अपने आप को और सामने वाले को, तो यू आर द वेल नोन डेवलपर और द क्यूए और एनी ऑफ द प्रोफाइल विच यू अप्लाई। क्योंकि जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देते हो तो उसके 1 या 2 राउंड में ही सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनके भी 2 या 3 प्लस राउंड होते हैं जो कि आपने क्लियर किए। यानी कि आपने उस तरह का वर्क करंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया, बट यू did this from your extra effort and because of that you gain this thing. So you don't take it like light because you have the capability, so that's why you done this one. I saw so many people like who are working into the one particular direction or one particular role, but they are not justify that role, but you did something extraordinary, so that's why you gain that knowledge. और सामने वाली कंपनी को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि आपने वो परफॉर्म किया है उस लेवल पे। और जब भी मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ तो इंटरव्यू में आपको जो चीज़ पूछी जाती है, मान लो कि कोई भी हाई लेवल के क्वेश्चन, लेकिन जो इनसाइड जो प्रोजेक्ट लेवल पे होता है वो उस तरह का काम नहीं होता है। वो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि इंटरव्यू लेवल हमेशा थोड़ा टफ होता है, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग यू शुड बी अवेयर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द project or maybe the technology, so that they can utilize you in any of the project they whatever they have. If any of the crunch will come into the project like you are the person who are working into the .NET, but sometime the project are not into the .NET, so there is some DB type of job you need to perform. So if you are capable to perform that job, so you are switch to that particular job. But when you are leaving that organization, so that organization giving the certificate of the developer or any of the role, so they are not specifically mentioned you are the senior SQL developer or SQL database person or so you can always be think into that direction. और इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सामने वाली कंपनी को आपने इम्प्रेस किया है बाय योर इंटरव्यू, बाय योर नॉलेज, सो दैट्स वाई दे आर टेकिंग यू ऑन देयर पेरोल। सो कभी भी आप ये चीज़ को सोच के टेंशन मत लो कि आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और
रोल परफॉर्म किया था, बट करंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और परफॉर्म करने के लिए आते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या किसी भी तरह का वेरिफिकेशन होता है जो कि आपके टीएल के थ्रू होगा या फिर आपके कंपनी के थ्रू होगा, तो वहाँ पर कभी भी किसी को भी मेंशन नहीं होता कि ये इस पर्सन ने क्या रोल परफॉर्म किया था अपने स्पैन के अंदर। वो बस ये चेक करते हैं कि ये पर्सन ने वहाँ पर जॉब की है नहीं है इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन, और यानी कि कोई फेक तो नहीं है इसमें, बस यही ऑब्जेक्टिव होता है उसका। तो आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो और आप अपनी नॉलेज को जितना भी हो सके उतना ही इंक्रीज़ करें डे बाय डे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इसके रिलेटेड यदि आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन पोस्ट द मैसेज, आई विल हैप्पी टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरी। So thank you for support this channel, and if you need further information on any of the topic, you just let me know into the chat box area. I will try to help you. Thank you so much. Thank you for support. Bye.